हमने उस गुफ्तगू का सख्ती से जवाब नहीं दिया ताकि उनको जवाज़ न मिले केस को एडजर्न करने के लिए। हमने उसको बर्दाश्त किया और बाहर आकर के मजम्मत की है। आज उस अल्फाज की अदायगी के बाद स्पीकर साहब के चैम्बर में हम गए। स्पीकर साहब के चैम्बर में हमने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। एक ये कि हमारे मेंबरान साहिबान को सस्पेंड करने के लिए बहाना ना ढूंढा जाए। अल्फाज की अदायगी में गलती हुई है तो उस पर मस्ती खैल साहब ने बर वक्त अपालजी कर ली थी और ईवान पे दोबारा खड़े होकर के अपने अल्फाज की अदायगी स्लिप ऑफ टंग पे माफ़ी के लिए भी तैयार थे। लेकिन ईवान के बाहर स्पीकर के चैम्बर में 2 चीज़ें हमने उनको याद गुजारिश कराई कि इससे पहले जो एमएनए साहब चल कर के हमारे पार्लिमानी लीडर जरताज गुल के सीट पे आए, तारिक चीमा साहब, और वो ने जो अल्फाज अदा किए उस पे हमने एहतजाज किया था। वो एक थ्रेट था, एक एमएनए पर्सनलाइज करके आता है, एक वुमेन को अटैक करता है, एक करने की कोशिश। लिहाजा हमने की थी कि वो सस्पेंड किया जाए और हमारी और अपोजिशन की गवर्नमेंट की ये कमिटमेंट हुई थी कि वो सस्पेंशन के लिए जो रिजोल्यूशन था वो स्पीकर साहब की मौजूदगी में मैंने डिक्टेट किया था। आज भी हमने गवर्नमेंट को याद करवाया था कि उसमें 2 लफ्ज़ लिखे थे कि वो यूनानिमसली रिजॉल्व होगा। लेकिन सुबह के वक्त जब सेशन शुरू हुआ और वो रिजोल्यूशन पुट किया गया उसमें यूनानिमिटी का लफ्ज़ नहीं था। अब जब उस पर वोट हुआ तो हमने वोट दे दिया कि उसको सस्पेंड करे, लेकिन गवर्नमेंट ने वोट नहीं, हमारे साथ वोट नहीं दिया कि उसको सस्पेंड करे। आज हमने कहा है कि अगर हमारे एमएनए साहब को सस्पेंड करना है बावजूद इसके कि वो अपालजी की है और अपालजी के लिए तैयार है, तो ये मैक्सिमम उतने पीरियड के लिए हो जितने पहले हुआ है जो ऑन पर्पस उन्होंने किया है। हमने कहा हम ईवान के तकद्दुस को देखते हैं, आल्दो इसमें सारे 47 के लोग बैठे हुए हैं का कोई तकद्दुस नहीं, 47 वाले का कोई तकद्दुस नहीं, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है वो चोर है, वो स्ट्रेंजर है पार्लियामान में, वो कोई तकद्दुस का लायक नहीं। लेकिन हमने पार्लियामान के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात पे एग्री किया कि जितना अरसा के लिए वो सस्पेंड हुए थे आप इतनी अरसा के लिए इनको भी सस्पेंड कर दे जो 1 दिन का था। हमने फिर रिक्वेस्ट की कि 2 दिन के लिए। हमारे चीफ व्हिप डोगर साहब ने कहा हम आगे भी जाते 3 दिन के लिए आप सस्पेंड करें, लेकिन जो एमएनए मुंतखब हो के आता है उसका राइट है कि ये इंतहाई अहम कानून साजी और एक स्पेशल प्रोसीडिंग्स है इस ईवान के, और वो यही प्रोसीडिंग्स है कि आइन में भी इसका इंदराज है कि अगर एक हुकूमत नाकाम हो जाती है अपने फाइनेंस बिल को अप्रूव करने में, वो हुकूमत ख़त्म हो जाती है। इसलिए यहाँ वोटिंग बहुत ज़रूरी है। आप एमएनए साहब को फॉर द रिमेनिंग सेशन ऑफ द असम्बली सस्पेंड ना करें। इस बात पे कई मरतबा हमारी बात हुई लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। जब सेशन शुरू हुआ मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए उठा, स्पीकर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त फिर नहीं दी। मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे करना चाह रहा था कि हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे, लेकिन हम आपके रवैये के तायद भी नहीं कर रहे। हमें हमेशा से ये शिकवा रहा है या टाइम नहीं देते या कम देते हैं या म्यूट कराते हैं, इसलिए हमने उसको प्रोटेस्ट करना था। आज हमारे एमएनए साहब को फॉर द रिमेनिंग सेशन के लिए सस्पेंड किया गया। जिस तरीके से किया, जिस प्रीटेक्स्ट पे किया गया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम इस पे एहतजाज बाहर भी करेंगे और इस पे कल एहतजाज पार्लियामान में भी करेंगे। हमारे इंशाअल्लाह कल 10 बजे हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग इस असम्बली के हाल में होगा 11 बजे की मीटिंग से पहले, और हम लाया अमल कल तय करेंगे कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इस रिमेनिंग सेशन के लिए हमने क्या अडॉप्ट करना है।
और कल हमने खान साहब के रिहाई के लिए भी अपना एहतजाज जिस तरह आज किया था वो कल भी इसी तरह पुरअमन तरीके से निकालेंगे। इंशाअल्लाह हम इनके हुकूमत के इस रवैये के शदीद मजम्मत करते हैं।